अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब अपार्टमेंट्स। और स्पेशली एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और शॉकिंग न्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं। डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेटेस्ट अपडेट्स हैं कुछ मेरे पास और ऑथेंटिक न्यूज़ है। आपने एक वीडियो देखी होगी 4 मई को, आई थिंक मैंने अपडेट की थी। कुछ लेआउट प्लान डिस्कस किया था आपसे और कुछ साइज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि बहरिया इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेगा फ्यूचर में। लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टेटमेंट के ऊपर भी लग जाएंगी और साथ कुछ अमाउंट्स भी ऐड हो जाएंगी। तो माइंड में यही था कि शायद ये पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस इंक्रीज़ कर जाएंगे, क्योंकि जब अपार्टमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो यूटिलिटी और पोजेशन चार्जेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। लेकिन हुआ ये है कि जो अपार्टमेंट के साइज़ थे उनके साथ सर्कुलेशन एरिया की अमाउंट ऐड कर दी गई है। और प्रॉपर स्टेटमेंट के ऊपर आपको सर्कुलेशन एरिया के हवाले से एक कॉलम मिलेगा और साथ उसके आगे अमाउंट लिखी मिलेगी। मैं आपको पूरी डिटेल आगे जाके दूंगा कि स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स की जो सर्कुलेशन एरिया की अमाउंट्स हैं वो कितनी हैं। वो आप लोग जान सकेंगे इस वीडियो में। और एंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या लेटेस्ट स्टेटस है टावर 1 टावर 2 का, जो मैंने विज़िट किया है वो आपसे शेयर करेंगे। बाकी अथेंटिक न्यूज़ पोजीशन के हवाले से डेफिनेटली मेरे पास नहीं होगी, वो आप बहरिया से कंफर्म करेंगे। और जो मुझे वहाँ पे नज़र आया है या जो मेरी असेसमेंट होगी वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जिन लोगों के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ी सी डिसपॉइंटिंग न्यूज़ भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए वो एज इट इज़ हम आप लोगों तक पहुँचा दें, ताकि अकॉर्डिंगली आप लोग इसके ऊपर एक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट की अगर आप पुराने स्टेटमेंट देखें तो उसके ऊपर जो साइज़ मेंशन होता है वो 538 स्क्वायर फीट है, 538 स्क्वायर फीट। और अभी जो लेटेस्ट आपको स्टेटमेंट के ऊपर साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 659.202 स्क्वायर फीट। और इस तरह से मैं साथ साथ आपको अमाउंट्स भी बता देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव किया जा सके। स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज़ है 659.202 स्क्वायर फीट है और इसकी जो सर्कुलेशन एरिया की अमाउंट ऐड हुई है 3,09,201 रुपीज़। ठीक है, ये आपने अमाउंट पे करनी है बहरिया को। और इसके बाद 1 बेड है। 1 बेड का जो पुराना साइज़ था, जो पुरानी स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे या किसी के पास होगी तो वो चेक कर सकता है, उसके ऊपर 825 स्क्वायर फीट लिखा होगा। और अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है उसके मुताबिक 1088.44 स्क्वायर फीट साइज़ है 1 बेड अपार्टमेंट का। और इसके साथ जो अमाउंट ऐड हुई है 7,90,468 रुपीज़। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर आपको अमाउंट लिखी मिलेगी। इसके बाद जो 2 बेड है, इसका जो पुराना साइज़ था वो 1164 स्क्वायर फीट था। और अब जो इसका साइज़ है वो 1452.97 स्क्वायर फीट है। और इसकी जो सर्कुलेशन अमाउंट ऐड हुई है 8,67,904 रुपीज़ इसकी अमाउंट ऐड हुई है स्टेटमेंट के ऊपर। और ये सर्कुलेशन एरिया की वजह से है जो कि एडिशन हुआ है। और इसके बाद 3 बेड है। 3 बेड का जो पुराना साइज़ था मेरे ख्याल में 1500 आई थिंक 28 स्क्वायर फीट था। और अभी जो फ्रेश स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपको 2256.95 स्क्वायर फीट इसका सर्कुलेशन एरिया के साथ जो टोटल साइज़ है वो मिलेगा। और इसकी जो अमाउंट आपने पे करनी है 17,39,135 रुपीज़ आपने पे करनी है। और इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है, ओवर साइज़ एडिशन हुआ है और उसकी जो अमाउंट है 1,97,252 रुपीज़। ये ओवर साइज़ के हवाले से एडिशन हुआ है, शायद थोड़ा साइज़ बड़ा होगा इन अपार्टमेंट्स का, तो इसलिए ओवर साइज़ इसको किया गया है। जैसे नॉर्मल आप प्लाट लेते हैं तो अगर उसमें एक्स्ट्रा लैंड आती है तो उसको ओवर साइज़ कंसीडर किया जाता है। और अगर किसी का साइज़ छोटा हो, लाइक अपार्टमेंट या प्लॉट है, तो उसको अंडर साइज़ कंसीडर किया जाता है। तो ओवर साइज़ है तो इट्स मीन कि इसमें थोड़ी
स्पेस शायद ज़्यादा होगी। तो बहरहाल ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। होपफुली आप लोगों को अभी इसका मेरे ख्याल में पता नहीं होगा। अगर किसी ने कोई फ्रेश स्टेटमेंट ली है तो डेफिनेटली उसको इसका आइडिया होगा। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसका जो पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनकी अमाउंट्स सेम ही हैं, 275 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट यूटिलिटी चार्जेस हैं, और जो पोजेसन चार्जेस हैं वो 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो अब इसमें चूंकि ये जो 275 और 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये अमाउंट तो सेम है, लेकिन अब चूंकि जो अपार्टमेंट्स के साइज़ हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे टोटल साइज़ के साथ, और डेफिनेटली आपका पोजेसन जो चार्जेस हैं उनकी अमाउंट भी इंक्रीज़ कर जाएंगी, और जो यूटिलिटी चार्जेस अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अभी मिली होगी, और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि अथेंटिक है, और मैंने ये साथ स्टेटमेंट भी अटैच कर दी हैं नंबर वगैरह हाइड करके, ताकि आप लोग जान सकें कि ये वाकई कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जिसका जो भी अपार्टमेंट है वो BEA नंबर, बहरिया इनक्लेव अपार्टमेंट नंबर, जिसे प्लॉट का BEI नंबर कहते हैं हम, डिजिट होते हैं, वो कॉल करें बहरिया के ऑफिस, और उनसे आप एग्जैक्ट अपने अपार्टमेंट की अमाउंट चेक कर सकते हैं और स्टेटस पूछ सकते हैं। और या हमें BI नंबर, आप BEA नंबर सेंड करेंगे तो हम भी चेक करके आपको बता सकते हैं। तो ये तो थी जो साइज़ इंक्रीज़ हुआ है अपार्टमेंट का, सर्कुलेशन एरिया एडिशन की वजह से अमाउंट्स ऐड हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी। पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की अमाउंट्स भी डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं, जिसकी जो स्टेटमेंट है आपने 275 को याद रखना है यूटिलिटी चार्जेस, और 300 पोजेसन चार्जेस, जो भी आपके अपार्टमेंट का साइज़ है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के अमाउंट्स खुद भी निकाल सकते हैं। बाकी जो सर्कुलेशन एरिया है उसके अमाउंट्स तो डेफिनेटली स्टेटमेंट के ऊपर ही मेंशन है, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। और ये जो पेमेंट्स आपने पे करनी है ये आपने पोजेसन टाइम पे करनी है। अभी तक तो यही न्यूज़ है। कल को हो सकता है बहरिया को नोट्स दे आपको जी पेमेंट अभी पे करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेगा। जब पोजेसन अनाउंस हो जाएगा और आपको कॉल्स आ जाएंगी या नोट्स आ जाएंगे या हम भी आपको अपडेट कर देंगे, तो फिर आपने पोजेसन लेते वक्त पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस प्लस ये सर्कुलेशन की जो सर्कुलेशन एरिया है जो इसकी अमाउंट्स हैं आप साथ ही पे करेंगे। और अब हम चलते हैं जो करंट विजिट हुआ है मेरा टावर 1 टावर 2 का। तो टावर 2 का स्टेटस तो सेम ही है। लिफ्ट का इशू है, अभी तक लिफ्ट प्रॉपर नहीं आई, और जब तक लिफ्ट इंस्टॉल प्रॉपर नहीं होगी तो पोजेसन इसका अनाउंस हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। और अब इसमें लिफ्ट में कितना टाइम लगता है इसका एग्जैक्ट आपको बहरिया बता सकता है, लेकिन ये है कि हाई लेवल पे इंटरनल इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास हो तो वो शायद आपको प्रॉपर टाइम बता दें, लेकिन जो मेरा ख्याल है ये मामला ईद के बाद जाएगा। और इसी तरह से जो टावर 1 है 2 बेड और 3 बेड, और बहुत कम 1 बेड भी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। वहाँ पे 6, 7, 8, 9 फ्लोर रेडी हैं, और जो निचला एरिया है 1st to 5 फ्लोर वहाँ पे वर्क हो रहा है। कुछ टचिंग कर रहे हैं, कुछ पेंट वर्क है, कुछ सफाई का काम है, तो वो काम वहाँ पे हो रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक वर्क है, कुछ किचन का काम है, छोटा मोटा जो भी चीज़ें रहती हैं तो उन पे काम हो रहा है। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है काम की स्पीड मुझे कुछ स्लो लगी है, और अगर इस स्पीड से काम होता है तो ये मामला ईद के बाद जाएगा। अगर कुछ काम तेज़ होता है तो हो सकता है ईद से पहले ये रेडी कर दें, क्योंकि लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल है, लिफ्ट का इशू नहीं है, टेस्टिंग भी हो चुकी है, बटन वगैरह लगने हैं, लेकिन वो कोई मेन काम नहीं है। जस्ट ये रेडी करेंगे अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स रेडी करेंगे तो बटन का भी इशू नहीं है, वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन ये बहरिया की पॉलिसी है, आई डोंट नो कि वो क्या है, लेकिन जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब बाकी पार्किंग ओके है, उसका कोई मसला नहीं है। मैंने साथ कुछ ये शॉर्ट वीडियो भी अटैच की हैं जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो पार्किंग है उसमें कोई इशू नहीं है, वो रेडी है। बाकी पार्किंग के ऊपर जो प्रॉपर पाइपिंग है, लाइंस वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक वर्क है, वो सारा ओके है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जो प्रॉपर आपकी इंट्रेंस है, लॉबी है, इंट्रेंस है मतलब मेन जो एंट्री है आपकी, जहाँ पे काउंटर वगैरह है, वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम है, ओके हैं। तो बाकी मेन कोई इशू मुझे लगता नहीं है। बाकी जो बाहर का एरिया है, ग्रीनरी है, पार्क है, ग्रास वगैरह, वो थोड़ी सी ज़रा से इन्होंने अभी प्रॉपर उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है, असेसमेंट है, ईद के बाद मामला जाएगा, और अब देखते हैं
कि ये का पोजीशन अनाउंस होता है। बाकी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी एग्जैक्ट वो भी आपको दे दी है, मेरी असेसमेंट है मैंने आपको वो भी बता दी है। तो लिहाजा मेरे ऊपर कोई इतराज़ ना करे जी आप सही बात नहीं बताते या कन्फर्म न्यूज़ नहीं होती। तो ये जो पोजीशन का काम है ये डेफिनेटली ये आपको पता है काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये काफ़ी टाइम पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट हुआ है। लेकिन ये है कि ये आपकी चीज़ सोना है, हॉट लोकेशन है, टॉप लोकेशन है और प्राइम लोकेशन है। इसलिए जो भी जिसका भी अपार्टमेंट है, ये जो भी पेमेंट्स हैं इनको आप पे करें और अपनी चीज़ अपने कंट्रोल में रखें, बजाय इसके कि बहरिया कोई नोटिस दे आपको आप पेमेंट ना करें, डिले करें। ऐसे किसी को कोई बहाना मिल जाए कैंसिलेशन का या कुछ ऐसी चीज़ करने का, तो ये आपकी चीज़ सोना है और ये मैच्योरिटी का टाइम है। आप ये पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जब आप सेल आउट करेंगे तो ये पेमेंट आपको पे बैक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट आपकी ज़ाया होगी, लेकिन ये है कि वक्ती तौर पर आपको ये पेमेंट करनी है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पोजेसन यूटिलिटी ये पेमेंट पे करें, ये अपने पास रखें। और डेफिनेटली अगर किसी ने शिफ्ट होना है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा उनके लिए होगा कि उनको अमाउंट्स ऐड करनी पड़ रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने सेल आउट करनी है चीज़ें उनके लिए इंशाल्लाह मसला नहीं होगा और चीज़ें आपकी ये सेल आउट हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह की लोकेशन का प्रोजेक्ट और कोई भी नहीं है सेक्टर ए में। बाकी आगे जाके प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये जो कि बहरिया का प्रोजेक्ट है यहाँ पे उनकी अपनी सिक्योरिटी अपनी मेंटेनेंस होगी, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर शॉर्टली मैं प्राइसेस की बात करूँ, स्टूडियो तकरीबन 60 लाख प्लस माइनस में है, वन बेड यहाँ पे 90 लाख प्लस माइनस में है। इस तरह से टू बेड तकरीबन 1 करोड़ 20 25 30 जो ऑप्शन आएगा उसके मुताबिक यहाँ पे प्राइस है। और थ्री बेड तकरीबन 2 करोड़ प्लस माइनस में है। तो अब ये साथ जो थ्री बेड है स्पेशली उसके लिए काफ़ी इफेक्ट है, कम से कम जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ रही है तकरीबन 19-20 लाख टोटल, ये सर्कुलेशन एरिया की वजह से है। और प्लस मेरे ख्याल में कुछ 7-8 लाख पोजेशन का भी बन जाएगा, पोजेशन यूटिलिटी, तो ये तकरीबन 30 लाख के आसपास जाके ये आपकी एडिशन अमाउंट बन रही है। तो इसलिए थ्री बेड इस पर काफ़ी लगता है कि इफेक्ट होगा और उसकी हो सकता है प्राइस थोड़ी ज़्यादा नीचे ना आ जाए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी थ्री बेड की भी नहीं आती, इसलिए ये 50-50 है। लेकिन अब टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और ये कुछ जो मुझे मुनासिब लगा मैंने आपसे डिस्कशन की है। बाकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बहरिया से आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दे दी है। और बाकी सेल परचेज के हवाले से नंबर आपके सामने आ रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ अवेलेबल होगी हम आपको ज़रूर देंगे। और चीज़ें स्टूडियो भी है, वन बेड अवेलेबिलिटी आ रही है, लेकिन अब टाइम है मेच्योरिटी का, तो इंशाल्लाह चीज़ें मेच्योर हो जाएंगी। तो बाकी सेल परचेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता नंबर आपके सामने आ रहा होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।